discuss about very first chapter of 12th chemistry, solid state. तो सॉलिड स्टेट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारी बात आती है सॉलिड. सॉलिड इज टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. आपको पता है 3 तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लिक्विड और गैस को हम 11th में पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में. मेनली थ्रू हम वहाँ गैसियस स्टेट ज़्यादा पढ़ते हैं, लिक्विड जो है वो फिजिक्स का पार्ट है. चलिए, तो सॉलिड स्टेट की जब हम बात करते हैं वो 12th में यहाँ करते हैं चैप्टर फर्स्ट में. सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्या होते हैं? इफ़ वी टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, तो आप सबको पता है, आपने 9th में पढ़ा है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप, इनकम्प्रेसिबल, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो इंटरमोलिकुलर गैप, स्पेस. ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है. सॉलिड्स आर रिजिड, दे कांट मूव, ये सब आपने पढ़ा है. टुडे, अब आज के सिनेरियो में यू नो वेरी वेल कि हमें अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के सॉलिड की नीड होती है. अब दीज सॉलिड्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, on the basis of their constituent particles arrangement and their nature. अब इन प्रॉपर्टीज़ का सपोज करिए आपको हाई थर्मलिटी का कंडक्टर चाहिए, सुपर कंडक्टर चाहिए, जो हाईली थर्मली क्या हो, सुपर कंडक्टर. आपको कोई मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए, ठीक, या आपको कोई बायो कॉम्प्लिएंट चाहिए, ठीक है, फॉर द सपोज करिए सर्जरी इम्प्लेंट्स, ठीक है. उनके लिए जो सॉलिड चाहिए होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉलिड स्ट्रक्चर. सो ऑन द बेसिस, अब यही, अब हमें क्या है कि हमें सॉलिड बनना है. अब सॉलिड 2 तरह के हैं. कुछ जो सब्सटेंस हैं जिनको आप सॉलिड तो कहते हैं बट दे डोंट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है. तो उनको कैटेगराइज करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया. उन्होंने कहा सॉलिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमोरफस सॉलिड. crystalline solid and amorphous solid. Here we will discuss with point crystalline solid. So without wasting the time, let's come what are crystalline solid. First point, crystalline solid के बारे में आप सुनिए. Crystalline solid is a type of solid in which all the particles, or we can say all the crystals, are orderly arranged or in a disciplined manner. देखिए, हमने कहा दिस इज द सॉलिड इन विच दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इनका जो अरेंजमेंट है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इट इज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. ओके, इट इज इन अ डेफिनेट ऑर्डर. एक अरेंजमेंट आपको दिख पा रहा है यहाँ पे. दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें सारे पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट, एक ऑर्डर में अरेंज. फर्स्ट पॉइंट फॉर एमोरफस, एमोरफस इज रिवर्स टू इट. दैट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड नॉट इन अ सिंगल ऑर्डर. कोई ऑर्डर वहां नहीं है, और आपका कोई भी पार्टिकल कहीं भी अरेंज हो सकता है. कोई भी पार्टिकल कहीं भी अरेंज हो सकता है. लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट क्या है? थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, जानने के लिए काफी है. सेकंड पॉइंट, उन्होंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब क्या है कि बहुत ही दूरी तक आप उनका अरेंजमेंट सेम देख सकते हैं. बट if you talk about amorphous solids are short range. Short range means that randomly you can get any order but it will be very short.
इन रेंज। आप अचानक से इसमें कहीं पे कोई ऑर्डर आपको दिख सकता है, लेकिन वो लॉन्ग रेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, शॉर्ट रेंज। चलिए, तो अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दिस वन शॉर्ट रेंज ऑर्डर। When we talk about crystalline solid, crystalline solids have sharp melting point. उनका जो melting point है वो sharp है। sharp मतलब कि एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, सपोज करिए 120 के लिए, कोई मैं सब्सटेंस के लिए बोल दे रहा हूँ किसी सॉलिड के, तो 120 पे ही वो मेल्ट होगा, अदरवाइज वो मेल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो 115 से स्टार्ट हो गया मेल्ट होना, तो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। When we talk about amorphous solids, they don't have sharp melting, don't have sharp मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, प्लास्टिक इज एन एमोर्फस सॉलिड। मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टिक कभी आपने जलाई हो, प्लास्टिक किसी एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जलती है? नहीं जलती है। वो क्या होती है, वो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे कुछ पहले से क्या होने लगती है, आपने देखा होगा, वो इट बिकम्स इलास्टिक, वो खिंचने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है, और बाद में कहीं जाकर वो बिल्कुल आपकी जो है मेल्ट होती है। सो एक वाइड रेंज है वहाँ पे टेम्परेचर की, जिस रेंज में वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, जिस रेंज में वो आप कहेंगे तो मेल्ट हो रही है, ठीक है। तो दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से ध्यान दीजिए, लुक एट द बोर्ड, एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? अब यहाँ मुझे एक बात बताइए आप, कि मैंने जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट यहाँ बनाया है, इस क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं कहीं, अगर मैं इनको कह दूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एक ये वाले हैं, अब now the particles are of two types over in this arrangement. First one, this and this. If we see in definite direction, इस डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ब्लैक ग्रीन। In such direction, all the particles are black. ठीक है, all the particles are black. In this direction, all the particles are green. तो इन डिफरेंट डायरेक्शंस में इस पार्टिकल्स में डिफरेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट हमारा आया है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इन पार्टिकल्स में ही अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी मेजर करेंगे, इस सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज आप मेजर करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो इन डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सपोज करिए कि मैं अगर, अच्छा एग्जाम्पल लीजिए, हम कह रहे हैं कि दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग NaCl आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें ये पार्टिकल्स आपके Na हैं, ये पार्टिकल Cl हैं, तो यहाँ जो अरेंजमेंट हुआ फर्स्ट वाला रो में वो कैसा आया, सारे Na आए, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो Na की आएंगी। यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑर्डर में NaCl, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग आएंगी। यहाँ सारी प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी, Cl की आएंगी। तो तीनों डायरेक्शन में आपने देख पा रहे हैं, इन तीनों डायरेक्शन में द पार्टिकल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, डिफरेंट है। अब ऐसी एनिसोट्रॉपी क्या होता है, एनिसोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच, कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, एनिसोट्रॉपी। तो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। चलिए बात करते हैं अबाउट एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक ऐसा होता है जो एनाइसोट्रॉपी शो नहीं करते हैं। दिन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती हैं, सेम आती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ बात करते हैं, मैं यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, दो तरह के पार्टिकल्स हो गए हैं, ब्लैक ग्रीन। नाउ इफ यू हैव अ लुक, यहाँ कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। चलिए, उन्होंने कहा कि डेफिनेट अरेंजमेंट ना होने की वजह से हमें हर एक डायरेक्शन में सेम ही ऑर्डर लग रहा है। अगर आप इधर देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसे ये ब्लैक है ग्रीन है, ब्लैक है ग्रीन है, इस डायरेक्शन में भी सेम है, देख लो आप खुद,
ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको सेम सा लग रहा है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अगर मेजर करी जाए अलग अलग डायरेक्शंस में, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में आपको सेम ही मिल रही है, ऐसा सपोज किया गया है हाइपोथेटिकली, क्योंकि इनका कोई अरेंजमेंट नहीं है। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक। इसको आप क्या कहेंगे, आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे हैं, आइसोट्रोपिक। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। उन्होंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कहते हैं ट्रू सॉलिड। चलिए, तो अमोर्फस सॉलिड कैसे होंगे, इनका रिवर्स करिए, फेक सॉलिड है। फेक सॉलिड है मतलब ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया बच्चे क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ ऐसी हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, सॉलिड कैसे बह सकते हैं, लेकिन हाँ सॉलिड बह सकते हैं। आप क्या करें, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ग्लास। ठीक है, जो ग्लास होता है, ग्लास एक पार्टिकल, ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास टेंडेंसी होती है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो वो अपने अपर से नीचे की ओर, बॉटम की साइड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लेकिन उनका जो फ्लो है, उनका जो मूवमेंट है वो इतना स्लो है कि यू कांट ऑब्जर्व, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में गए हैं। आप अगर पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ जो विंडो पेन्स हैं, डोर पेन्स हैं, उनमें आप अगर नोटिस करें तो आप वहाँ को देखने को मिल सकता है आपको कि वहाँ जो उनके पेन्स हैं, जो उनके कांच के शीशे हैं, वो ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से थिक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बह रहे हैं। वहीं आपको उसका पता चलेगा कि दे आर फेक सॉलिड, दे हैव द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। तो आप उसको क्या बोलते हैं, उनको एक डिफरेंट नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है स्यूडो सॉलिड्स। उनको आप क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड्स। पी यहाँ साइलेंट है, स्यूडो सॉलिड्स। और एक और नाम से उनको जान सकते हैं आप, उनको आप कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी है दोनों की, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। बहुत अच्छे से आपको समझ आया मैंने यहाँ पे। एंड फेक सॉलिड्स दैट मीन दे आर सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके इसमें होते हैं क्वार्ट्ज, NaCl। These are the arrangement having in a definite order। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स आपके होते हैं रबर, प्लास्टिक, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपके क्या है, ये एग्जाम्पल हैं आपके एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, सो आज हमने बात की क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड की, इनके बीच के डिफरेंसेस की। तो मेन जो पॉइंट आपके यहाँ याद रखने हैं वो एनाइसोट्रोपिक एंड सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। थैंक यू।